हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है। मैं हमेशा अपनी मौसी सोनिया की देखभाल करता आया हूं। सोनिया मौसी एक बेहद आकर्षक और दिलकश महिला हैं। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू है कि उसे देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा था कि उनका मन उदास रहता है। मौसा अक्सर रात की ड्यूटी में चले जाते थे और उनके घर की शांति कभी कभी उन्हें अकेला छोड़ देती थी। मैं अक्सर उनके पास रहता था और उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनता था। सोनिया मौसी को देखकर मैं उनकी तारीफ करता, लेकिन मैं जानता था कि उनकी खुशी अधूरी है। उनका दिल कहीं खोया हुआ सा लगता था। एक रात जब पूरा घर शांत था, मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे मौसी खुश हो जाए। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। मैं तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गया और देखा कि सोनिया मौसी खड़ी थीं। इतनी रात यहां क्या कर रही हो? कोई बात है क्या? मैंने पूछा। सोनिया मौसी ने धीरे से कहा, पहले कमरे में चलो, सब बताती हूं। मैं जल्दी से कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में हल्की चांदनी फैल रही थी और उस रोशनी में उनका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। आज मेरी जादुई गुफा में कुछ अजीब हलचल मची है, उन्होंने कहा। मौसा भी यहां नहीं है जो इसे रोक सकें, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं थोड़े हैरान हुआ, लेकिन उनका गंभीर चेहरा देखकर मैंने हां कर दी। ठीक है मौसी, मैं मदद करूंगा। फिर हमने मिलकर उस जादुई गुफा की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उनकी छोटी छोटी बातों और हंसी ने मेरे दिल को और भी करीब खींच लिया। उनकी आंखों में कुछ गहरी उदासी थी, लेकिन उस उदासी में भी एक अलग सा आकर्षण था जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, मैंने देखा कि चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सोनिया मौसी ने मुझे गुफा के अंदर की ओर इशारा किया। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। चमकती हुई रोशनी, हल्की हवा और छोटे छोटे जलते हुए दीपक जैसे वातावरण में जादू भर रहे थे। हमने मिलकर धीरे धीरे उस गुफा की तह तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ता मुश्किल था, लेकिन सोनिया मौसी के साथ होने से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। उनकी मुस्कान और उनका साथ मुझे अंदर तक गर्मी दे रहा था। जैसे ही हम गुफा के सबसे अंदर पहुंचे, वहां एक रहस्यमय प्रकाश था। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारी आंखों की जुदाई ही सब कुछ कह रही थी। अनिल, मुझे डर लगता है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा साथ होने से मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मैंने उनकी हाथ पकड़ लिया और कहा, मौसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात हमने गुफा में कई रहस्यों को खोजा और हर खोज हमें और करीब ले आई। उनके पास रहस्यमय ऊर्जा थी और मुझे उसकी ताकत महसूस हो रही थी। उनकी मौजूदगी में मैं खुद को और भी जीवित महसूस कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। हम दोनों ने बहुत कुछ शेयर किया, अपने डर, अपनी खुशियां, अपनी यादें। हर पल जैसे एक नई कहानी बन रही थी। गुफा की शांतियां, बाहर की हवा और उनकी नजरों की गहराई, सब कुछ हमारे बीच की भावनाओं को और मजबूत कर रहा था। रात का समय जैसे हमारे लिए रुक गया हो। हमने महसूस किया कि सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना ही हमें सुकून दे सकता है। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ मेरे दिल को छू रहा था। अंततः जब सुबह की पहली किरण गुफा में फैली, हमने महसूस किया कि हमारी दोस्ती और अपनापन अब एक नए रिश्ते में बदल चुका है। दोनों का दिल अब एक दूसरे के लिए धड़क रहा था और यह सिर्फ एक जादुई रात नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे यादगार रात बन गई थी। इस तरह उस रहस्यमय और जादुई गुफा में अनिल और सोनिया मौसी ने सिर्फ रहस्य नहीं खोजा, बल्कि एक दूसरे के दिल की गहराई को भी समझा। अब उनकी दोस्ती, अपनापन और रोमांस हमेशा के लिए एक नई कहानी लिखने को तैयार था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोमांटिक और इमोशनल कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।